So, welcome back to MV Education, and today we are going to start a new unit. That name is Communication for Employment. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है कम्युनिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा फ्रेंड्स कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है या कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को, किसी भी आइडिया को या किसी भी मैसेज को वन पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सीधी सी बात यह है कि कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपने थॉट्स को, अपने विचार को या अपनी बातों को किसी सामने वाले पर्सन के समक्ष रखते हैं या सामने वाले पर्सन तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, या कन्वे करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का। ठीक है। अब हमें जानना होगा फ्रेंड्स कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सीधा सा मीनिंग ये है कि जब भी आप किसी पर्सन से या किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या कोई भी आइडिया या किसी प्रकार का थॉट शेयर करते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी बातों को या अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियर वे में शेयर करना है, ताकि सामने वाला जो पर्सन है वो करेक्ट वे में आपकी बातों को, आपकी इंफॉर्मेशन को या आपके थॉट्स को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। एंड देन उसके बाद वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करे। सो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सीधा सा मीनिंग ये है कि जब भी आप किसी पर्सन से या किसी व्यक्ति से अपनी बातों को शेयर करते हैं या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या किसी आइडिया को शेयर करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बातों को या अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियर वे में कन्वे करना है, ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर सके एंड आपको फीडबैक दे सके। सो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए कौन कौन से गाइडलाइन हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इंप्रूव लिसनिंग स्किल। ठीक है। देखिए, यदि फ्रेंड्स आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह करना पड़ेगा, इंप्रूव लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा या एनहेंस करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, बात यह आती है कि हम इसको इंप्रूव कैसे करें। सो आपको क्या करना है, जब भी कोई पर्सन किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता है या आप किसी पर्सन की स्पीच सुन रहे हैं या किसी पर्सन की बातचीत सुन रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उसकी बातों को केयरफुली सुनना है। देन सेकंड पॉइंट यह है कि जब भी कोई पर्सन आपसे बातें करता है या आपके साथ किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीच में बोलना नहीं है, उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है या बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। ठीक है। ये दो चीज हो गई। आपको उसके वर्डों के ऊपर फोकस करना है एंड उसके इमोशन के ऊपर फोकस करना है, तभी आप अपनी लिसनिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि फ्रेंड्स, यदि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो आपको यदि अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा श्रोता होना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ सेकंड पॉइंट आपका है इसमें, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। जब भी आप किसी पर्सन के साथ टॉक करते हैं या बातचीत करते हैं या किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपको सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज यूज करना है। ठीक है। ज्यादा टेक्निकल या कंफ्यूजिंग वर्ड्स का यूज नहीं करना है। ठीक है। एंड सामने वाले पर्सन का क्या लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके समक्ष आपको उस टाइप की वर्डिंग यूज करनी है। ठीक है, ताकि वो आपके इंफॉर्मेशन को, आपके थॉट्स को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका है फ्रेंड्स, वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज। आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कार्य करना है या काम करना है। अब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप किसी पर्सन से बातचीत करते हैं तो आपको अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा एंड आपका जो हैंड मूवमेंट है, वो हैंड मूवमेंट आपका नेचुरली होना चाहिए। ठीक है। सो आपको अपने नेचुरली हैंड मूवमेंट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आपका यह है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो। ठीक है। फर्स्ट आपका हो गया आई कांटेक्ट एंड सेकंड आपका हो गया नेचुरल हैंड मूवमेंट एंड थर्ड आपका हो गया आपको कॉन्फिडेंट रहना है किसी पर्सन से जब भी आप बातचीत करते हैं तो। ठीक है। नाउ आपका फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन। ठीक है।
आपको अपना प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना है। अब आप अपने प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आपको डेली रीडिंग करनी है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। तो आप कोई भी अखबार ले सकते हैं या कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं या कोई भी किसी भी इंग्लिश की किताब को ले सकते हैं या कोई भी किताब को या किसी प्रकार की बुक की स्टडी कर सकते हैं। मतलब आपको उसको पढ़ना है, सिर्फ रीड करना है, ठीक है। तो उसके माध्यम से क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, ठीक है। बिल्ड वोकेबलरी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, वोकेबलरी बिल्ड करना है, ठीक है। सो वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको डेली पर डे एटलीस्ट कम से कम 5 न्यू मीनिंग्स याद करनी है या न्यू वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है। सो यदि आप पर डे का रूटीन ऐसा बना लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो वोकेबलरी है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। नाउ आस्क फॉर फीडबैक। जब भी आप किसी पर्सन से बातचीत करते हैं या किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन के बाद में आप उससे एक फीडबैक ले सकते हैं कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं या कैसे बात कर पा रहा हूं या मेरा कम्युनिकेशन कैसा है। सो उसके रिगार्डिंग आप उससे चर्चा कर सकते हैं या कन्वर्सेशन कर सकते हैं एंड उससे एक फीडबैक जान सकते हैं। और आपको उसका जो फीडबैक प्राप्त होगा, आपको उस फीडबैक को पॉजिटिव वे में लेना है। और जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता है या फीडबैक शेयर करता है तो आपको उसके ऊपर काम करना है, उस स्किल के ऊपर काम करना है पॉजिटिव वे में रह के। देन तभी आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, ठीक है। नाउ सो फ्रेंड्स 7 पॉइंट आपका है कंट्रोल फियर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। देखिए आपको फियर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पर डे मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने मिरर की प्रैक्टिस कर ली, देन आपको क्या करना है, उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में बातचीत करनी है, ठीक है। आपने फ्रेंड सर्कल में बातचीत कर लिया, देन उसके बाद अपने स्तर को बढ़ाना है। आप इंटरव्यू के माध्यम से अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नाउ इंटरव्यू के बाद प्रेजेंटेशन शो करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके आप क्या कर सकते हैं, अपने फियर को कम कर सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे आपका फियर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नाउ थिंक बिफोर स्पीकिंग। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपको पहले सोचना है कि वाई आर यू स्पीकिंग, आप क्यों बोल रहे हैं, आपका बोलने का रीजन क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों बात कर रहे हैं। और जब भी आप किसी पर्सन से बातचीत करते हैं तो आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपका जो कम्युनिकेशन है या आपकी जो बातचीत है वो प्रॉपर आई कांटेक्ट में या प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रियल लाइफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो रियल लाइफ सॉल्यूशन का सीधा सा मीनिंग यही है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, पर डे प्रैक्टिस करना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में बातचीत कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो गया। उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्पीच वगैरह दे के आप अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा करते करते जैसे आपका लेवल बढ़ेगा या बड़े लेवल पे आप स्पीच देंगे या बड़े लेवल पे आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी एंड आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर या इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर डेवलप हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।